नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। नैनीताल के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी उन्होंने आज तक पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है। दरअसल कई जगह पर पेयजल लाइनें तो बिछा दी गई हैं, लेकिन घरों तक पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। इससे लोग परेशान हैं और रोजमर्रा की जरूरत के लिए उन्हें अब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने आरोप लगाया है कि काम अधूरा है, लेकिन कागजों में सब कुछ पूरा दिखाया जा रहा है। उनके नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों को जगह जगह खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे आने जाने में परेशानियां हो रही है। साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि कई जगह गड्ढे खुले पड़े हैं। बरसात के समय करीब है, ऐसे में लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द हर घर तक पानी नहीं पहुंचा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। ईटानगर हल्द्वानी पे जल संस्थान पे जहाँ पे कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से हर घर जल और उस नल पर जल की बात प्रशासन द्वारा की गई, जो मंत्रियों द्वारा की थी, आज वो खोखली नजर आ रही है, जिसका जीता जागता सबूत यह ग्रामीण है जो यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से कालाडूंगी विधानसभा में जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं और नलों की पाइप डाल दी गई है, लेकिन जो स्थिति है वो कमीशन खोरी की रेट चढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो पाइप है वो फट जा रही है, जो गड्ढे खोदे हैं वो गड्ढे खुदे ही हैं, और जो मिट्टियां उसकी तक मिट्टियां बेच खाती हैं। किस तरह देखते हो, किस तरह से संकट अब ग्रामीणों का आ गया है? देखिए, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है। समस्याएं सूसा के जैसे मुंहफाड़ी खड़ी है और सबसे मेजर जो समस्या है वो जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य होना था वो कार्य नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लाइनें जरूर बिछा दी गई हैं, लेकिन फर्जी लाइनें बिछाई गई हैं, प्लास्टिक लाइनें बिछाई गई हैं। जो मुख्य लाइन जहाँ से सप्लाई होना था पानी, वो जब उसका टेस्ट होता है कि इसमें पानी सुचारू चल पा रहा नहीं चल पा रहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सारी की सारी लाइनें फट जा रही हैं। लोग बहुत हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं। लोगों ने इसी सोच और संकल्प के साथ इनको वोट किया था कि मीन्स पानी उपलब्ध करवा पाएंगे, और इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया था। उसको चर्चा में भी लेके आए थे कि प्रत्येक घर जल और नल की व्यवस्था हम करवाएंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सारी रोडें खोद दी गई हैं और अभी तक लाइनें स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। अब जब लाइन वहाँ नहीं पड़ेगी या लाइन में पानी सुचारू रूप से चालू हो पाएगा, तभी जाके फिर रोड बनेगी। तो आप समझ सकते हो कि हल्द्वानी से लगा हुआ जो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 16 वार्ड आते हैं, वहां की स्थिति बद से बदतर है, और ग्राम सभाओं में जो स्थितियां हैं वो बहुत बुरी हैं। प्रत्येक व्यक्ति पेयजल के टैंकर्स मीन्स अपने घर में डलवा रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और एक अनियमितता और है कि इन्होंने मतलब मीटर चालू कर दिए पैसे की उगाही के लिए। इनके पास अब बिल आने लगे हैं जो गांव वाले हैं, लेकिन पानी अभी तक एक बूंद उपलब्ध नहीं हो पाया। वही बात की जाए कालाडूंगी विधायक की, उनके द्वारा कई शिलान्यास कर दिए जाते हैं, कई जगह अपनी वाई उड़ाई जाती है, लेकिन जो ग्रामीण की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आप भी कई बार यहाँ पर आ गए हैं, कई मुद्दों में आपने बात की, चाहे वो सड़क की बात की जाए, चाहे वो पानी की बात की जाए, चाहे वो बिजली की बात की। किस तरह से देखते हैं कि कालाडूंगी विधानसभा में जो विधायक इस 5 से 6 बार के वो विधायक रह चुका है, लेकिन वो अपनी वाही उड़ाने से बाज नहीं आते, और जो स्थिति है वो आपके सामने है, जनता के सामने है। बहुत अच्छी बात आपने करी। आपको विश्वास नहीं होगा कि सफेद हाथी साबित हुआ है जल जीवन मिशन। इस बीच में जल जीवन मिशन के तहत कुछ ग्राम सभाओं में जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा माननीय द्वारा उद्घाटन को लेकर पत्थर तैयार करवा दिए गए और एक डेट सुनिश्चित कर दी गई। वहां की ग्राम सभाओं के लोगों ने द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद वो सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं। तो कहने का मतलब आश्चर्य इस बात का है कि माननीय तैयार हैं कि हम उद्घाटन करें और झूठी लोकप्रियता हासिल करें, और जनता के पास पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है, और इसी योजना का उद्घाटन ये कर रहे हैं कि हमने प्रत्येक घर में मीन्स पानी उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन पानी किसी भी घर में उपलब्ध नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इतना लंबा एक्सपीरियंस इन लोगों का है, और आप देख रहे हो कैसी अजीब सी बयानबाजी ये करते हैं, और
किसी भी तरीके से सत्ता में बना रहने का जो इनका सपना है, मुझे लगता है जनता निश्चित रूप में बहुत त्रस्त है और इनको जवाब देगी। और हम लोग सड़कों में इसी सोच और उद्देश्य के साथ हैं कि मानवता के नाते हम लोग इनको सहयोग कर पाए। और मीन्स जो ग्रामीणों के चेहरे में इस समय चमक नहीं है, मीन्स पानी उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से बहुत हताश और निराश हैं, तो हम इनको सहयोग कर पाए, इसी सोच और संकल्प के साथ आज हम जल संस्थान के इस कार्यालय में आए हैं और आगाह करने आए हैं। बड़ी संख्या में अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देंगे, कार्डुंगी समस्त क्षेत्र के लोग आकर, और इसकी जिम्मेदारी हमारे माननीय की होंगी और संबंधित अधिकारी और शासन की। गुजरौड़ा पेयजल योजना है, इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन है। यहाँ का जो एक मुख्य समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तिवाड़ी फार्म का क्षेत्र है, वहाँ 15 से 20 परिवार रहते हैं। तो उनकी जो पेयजल व्यवस्था का अभी तक कोई समाधान हो नहीं पाया था। तो लास्ट टाइम भी हमारी बैठक भी हुई थी, आप लोग भी आए थे वहाँ पे, हम भी साइट पे गए थे। तो उसके नियर बाई एक सिंचाई ट्यूबवेल है, वहाँ से हमने नलकूप खंड से सहमति प्राप्त भी कर ली थी। तो जब हमने काम कराने की व्यवस्था करी वहाँ पे, तो कुछ काश्तकार लोग आए थे, उन्होंने विरोध कर दिया था, इस कारण काम वो बाधित रहा था। अभी जो आप लोगों से वार्ता हुई है, तत्काल व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग वहाँ पे एक हैंडपम्प पे सोलर प्लांट लगाने वाले हैं, जिसमें टैंक लगा करके जो 15-20 परिवार हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे। हाँ, साथ ही जो उसकी स्थायी समस्या का समाधान करने के लिए हम पुनः इसमें प्रयत्न करेंगे जो नियर बाई ट्यूबवेल है जुड़वाने के लिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जेजेएम में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें विगत 1 साल से फंड नहीं आ पाया था। तो उसमें जो रोड निर्माण के लिए हमें पीडब्ल्यूडी को फंड देना था। तो अभी जब जैसे हमें एलोकेट होता है तो उनको पैसा देंगे और वहाँ से काम करवाएंगे शुरू करेंगे। अभी जल जीवन में रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर से एमओएम हो गया है, तो सीवी ये आयास लगाए जा रहे हैं कि हमारा जून तक फंड्स का एलोकेशन हो जाएगा। आज की इन खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।